नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसानों के परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। बुधवार को होगी सुनवाई। दिल्ली में एंट्री कानून व्यवस्था का मामला है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पुलिस कर सकती है अपने अधिकारों का प्रयोग, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टली है। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। हालांकि आपको बता दें कि कानून व्यवस्था का पूरा मसला है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को करना है, इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है, और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस हैं, और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तब के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, सीजीआई की भी बात बताएंगे, पहले मैं अपनी बात कर दूं। मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज इस जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं। बैरिगेट के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिगेट के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है, और बैरिगेट के सामने उस जवान खड़ा है, उस जवान का ताऊ खड़ा है जो कि वहां किसान के रूप में खड़ा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में 26 जनवरी सभी की है, 26 जनवरी सभी मनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भारत सरकार को भी इन केस कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अपना मामला है, अपने लोगों का मामला है, ये होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है, और माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस समय इंटरवेन करना चाहिए समय पे। इस समय बहुत उपयुक्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और मैं ये भी जानता हूं, मानता भी समझता हूं कि किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से जो लगभग 2 महीना हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री ना सो पा रहे होंगे, ना खा पी पा रहे होंगे। ये स्थिति बनी हुई उनके लिए होगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री चुने गए, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो और समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो सके, जिससे कि जो बेटा और बाप, इधर जवान है दिल्ली पुलिस का, उधर उसका बाप खड़ा हुआ है किसान बनके, इनकी लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। और केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं, और ये बात हुई है। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ मेंटेन करे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा, और वो सत्य भी है, अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उनके पास ये भी बात आई, ना तो उनके पास पुलिस की कमी है, ना बैरिगेड की कमी है, कोई कमी नहीं है। धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 खुद में क्या आप उसे मजाक में समझते हैं? धारा 144 कहीं कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, डेमोक्रेसी के अधिकारों का हनन होता है। धारा 144 जो कि दिल्ली देश की राजधानी में लगी हुई है, और ऐसे समय पे लगी हुई है, और ऐसे समय के बहुत महीने पहले से लगी हुई है, जब से रिपब्लिक डे होने वाला था, पिछले वर्ष से लगी हुई है। कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, ये दिल्ली पुलिस तय करे सर, ये गवर्नमेंट तय करे। 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। वो कह रहे हैं कि कुछ अलाउ किए जाएं, कुछ। अब देखिए, 400 से 500 तो किसान संगठन है इस देश में, कहे जाते हैं। वार्ता के लिए विज्ञान भवन चुना गया, मतलब उनके प्रतिनिधि इतने अधिक हैं कि वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचते हैं।
सभी बॉर्डर पूरी तरह से हजारों हजार लाखों किसान सीमा पर बैठे हैं। अब उनमें से 5000 कैसे चुनोगे, कैसे पिक एंड चूज करोगे, विषय ये बहुत है। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि 26 जनवरी अच्छी तरह गणतंत्र दिवस मनाया जाए, और हम भी चाहते हैं, हम अपने पिटीशन के द्वारा भी चाहे। इसीलिए मैंने कोर्ट को जानकारी दी कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से 17 तारीख को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसकी जानकारी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। उसमें यह मांग की गई है कि 26 जनवरी से पहले अगर हमें रामलीला मैदान दे दिया जाता है तो हम उसमें रामलीला मैदान में पहुंच के बाकायदा 26 जनवरी की परेड भी देखेंगे और अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे, अपने अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। इसलिए 17 जनवरी को लोक शक्ति भाकियू के अध्यक्ष की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन दे दी गई। अभी हमें कोई जवाब नहीं मिला है। सिर्फ एक यूनियन के द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई है। आज मुझे नोटिस जो रामलीला में- हाँ, एक यूनियन के द्वारा सर कोई कमेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ कमेटी वाली लेके अभी कोई बात नहीं हुई। कमेटी वाली बात हमारी है जो एज इट इज है, जो कमेटी को हमने बात रखी है, जो हमने अपने रिप्लाई में कमेटी को लेकर रखी है। कमेटी वाइस्ड है, इसीलिए मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी के तीनों सदस्य निष्पक्ष नहीं है, राजनीतिक दल से प्रेरित है, संबंधित हैं। उन्होंने कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, लेटर लिखा, आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे हैं। इसलिए वाइस है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में। ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, किसान यूनियन संगठनों के अध्यक्ष हों, किसानों के परिवार के लोग हों, जिनकी मौतें हुई उनके परिवार के लोग, और अराजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। किसान का मामला है, विश्वास में आप लीजिए, अगर विश्वास में आप नहीं लेंगे, अगर राजनीतिक व्यक्तियों को रखेंगे तो छींटाकशी होगी, तो विभेद पैदा होगा, जिससे समस्या बढ़ेगी, समाधान की तरफ नहीं निकलेगी। ये दौर इस समय ऐसा चल रहा है कि भारत के किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, उनका निर्णय होना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देश के सभी किसानों को और भारत सरकार से देश के सभी किसानों को बहुत ही आशा है। सर 20 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ अगली सुनवाई 20 जनवरी को है। ਸਰ ਕੱਲ